तो वी हैव रेन एंड मैन प्रॉब्लम। इस न्यूमेरिकल को हम जनरलाइज करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करेंगे और ये फॉर्मेट हर एक तरह के न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। फॉर्मेट को यदि हम पहचान गए तो न्यूमेरिकल कितना भी डिफिकल्ट दे, विल अप्लाई द सेम फॉर्मेट एंड सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन रिलेटेड टू द रेन एंड मैन प्रॉब्लम, ठीक है। तो थोड़ा इसको जनरलाइज करने के लिए हम थोड़ी कहानी सुनते हैं। तो कहानी क्या है, एक समय की बात है, ये क्लाउड मूव कर रहा था, क्लाउड मूव कर रहा है, क्लियर है क्या। तो क्लाउड से जब भी रेन ड्रॉप नीचे आएंगे तो किधर आएगा, ऐसा थोड़ा है कि क्लाउड से रेन ड्रॉप छूटा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा क्या, नहीं, नीचे आएंगे। रेन ड्रॉप ऑलवेज कम्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये रेन ड्रॉप की कहानी है। तो ये नीचे आना चाहता है, हमेशा किधर आना चाहता है, नीचे आना चाहता है। बट इसको और यदि हम जनरलाइज करें तो रेन ड्रॉप जब नीचे आएगा तो ये वर्टिकली नीचे आएगा। कब वर्टिकली नीचे आएगा, जब एनवायरनमेंट में कोई एयर का फ्लो नहीं हो रहा है, विंड का फ्लो नहीं हो रहा है। बट यदि मान लो हवा बह रही है इधर से इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ विंड, यदि मान लो विंड का फ्लो हो रहा है, तब ये वर्टिकली नीचे आएगा क्या, नहीं। तब ये कैसे आएगा, तब ये कैसे आएगा, तब ये ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे, थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है क्या। ये रेन ड्रॉप की वेलोसिटी थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट वर्टिकल नहीं आके थोड़ा इंक्लाइंड आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट जनरल सिचुएशन ऑफ द रेन ड्रॉप। यदि हवा इधर से बह रहा है, इधर इंक्लाइंड हो जाएगा, इधर से बह रहा है तो इधर इंक्लाइंड हो जाता है। तो इसको हम जनरलाइज करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वी आर है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में है, ये हम और आप देख रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है क्या। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं लिखा है मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर है रेन की वेलोसिटी। और ये यदि इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, ठीक है क्या, और दूसरा कंपोनेंट होगा किधर, वाई डायरेक्शन में। समझ रहे हैं क्या, एक होगा किधर एक्स डायरेक्शन में और दूसरा किधर होगा वाई डायरेक्शन में। यानी एनी वेलोसिटी ऑफ रेन कैन बी ब्रोकन आउट इनटू टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड अदर कंपोनेंट इज अलोंग द वाई डायरेक्शन। एक कंपोनेंट एक्स में होगा, दूसरा माइनस वाई में होगा। कैसे, यदि मान लो बोला वेलोसिटी ऑफ रेन है 12 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है, मान लीजिए ये एंगल आपको दे दिया, दिस एंगल इज सपोज अल्फा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये जाएगा वी आर कॉस अल्फा और ये कितना हो जाएगा वी आर साइन अल्फा, ठीक है क्या। तो वी आर कॉस अल्फा, वी आर साइन अल्फा को हम कंसीडर नहीं करके हम बोल रहे हैं कि वी आर कॉस अल्फा जो है वो x1 के बराबर है। कितने के बराबर है बालक, दिस कंपोनेंट इज x1 और ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है दिस इज y, y1 कंसीडर नहीं किया, ध्यान दो y है, ठीक है क्या। सो व्हाट इज x1, x1 इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन एंड व्हाट इज y, y इज द वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ रेन या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रेन। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। x1 क्या है, दिस इज क्या, x कंपोनेंट ऑफ रेन, ठीक है क्या। एंड y क्या है, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ रेन। तो रेन की वेलोसिटी को यदि जनरल फार्मूले में, जनरल पैटर्न में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जनरल पैटर्न क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो किधर है, x की तरफ इसका कंपोनेंट कितना है, x1 है और क्या कैप जाएंगे डायरेक्शन के लिए i कैप, क्योंकि x डायरेक्शन को i कैप से लिखते हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है y, बट नीचे है इसलिए माइनस क्या कैप, j कैप। सो एनी वेलोसिटी ऑफ रेन कैन बी रिटन ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ x1 i कैप माइनस y j कैप। यदि किसी ने बोला कि वेलोसिटी ऑफ रेन है 3i कैप प्लस 4j कैप, वो गलत बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों, रेन हमेशा नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब y कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, माइनस, बट यहाँ पे y कंपोनेंट क्या दे रही है, प्लस। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट ऐसा पॉसिबल है, क्लियर है क्या, ऐसा ये भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, माइनस एक्स कब आएगा, यदि मान लो इधर से विंड इधर से चल रहा है तो रेन इधर हो जाएगा, माइनस एक्स कंपोनेंट इधर होगा, तो ये पॉसिबल है। मतलब वाई कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट कभी भी रेन का पॉजिटिव पॉसिबल नहीं। तो ये पूरा कहानी था किसका, रेन ड्रॉप के बारे में। कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, x1, x1 इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। तुमको बोला वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5i कैप माइनस 7j कैप, तो x1 की वैल्यू कितना है बालक, ये है 5 और y की वैल्यू कितना है 7, यानी x डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और y डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। ओके, तो ये जनरल फॉर्मेट किसका, वेलोसिटी ऑफ रेन का। अब यदि मान लो इसको देखिएगा कौन,
रेन से जिसको बचना है, तो मान लो एक पर्सन, एक आदमी चल रहा है, किस पे, रोड पे चल रहा है, पहाड़ के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम विल कंसिडर द सिंपल फॉर्मेट और यही आपसे पूछा जाएगा। मैन हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दौड़ते हुए दिखेगा, वो किसी लिफ्ट में ऊपर जाते हुए या किसी मॉल की सीढ़ी पे चढ़ते हुए ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है, इंक्लाइन नहीं दिखेगा। यानी मैन की यदि वेलोसिटी, ये केवल रेन की कहानी हो गया, ठीक है क्या। अब केवल मैन की कहानी देखते हैं थोड़ा, केवल क्या, ये किसका कहानी देखें, केवल रेन का, रेन, ठीक है। अब केवल मैन की कहानी देख रहे हैं, ओनली मैन की कहानी, ठीक है। तो मैन की कहानी क्या है, मैन हमेशा किधर जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा। द पर्सन विल ऑलवेज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। ये आदमी हमेशा किधर जाएगा बालक, हमेशा क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रोड, और रोड हमेशा हॉरिजॉन्टल दिया रहेगा, ठीक है, वर्टिकल नहीं दिया रहेगा या इंक्लाइंड नहीं दिया रहेगा। तो ये है पर्सन, ये है वो पर्सन, ठीक है क्या। और ये जा रहा है, अभी बारिश नहीं हो रही, ठीक है, तो बहुत खुश है ये, ठीक है, और वॉकिंग कर रहा है, जा रहा है। तो जाते जाते अचानक बारिश होना चालू हो गया, बट इसका अभी वेलोसिटी किधर है, एक्स डायरेक्शन में। इसका वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में है, तो x2 बोल रहे हैं। इसका वेलोसिटी को कितना बोल रहे हैं, x2। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम देख रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं बाहर से, ये जा रहा है इधर, कितने से जा रहा है भाई, x2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज मैन, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखेंगे, ग्राउंड को लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन x2, x के तरफ जा रहा है, तो x2 क्या कैप, आई कैप, इधर आता तो माइनस x2 आई कैप, वो x2 की वैल्यू में ऑलरेडी प्लस माइनस आ जाएगा सॉल्व करते। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन को हमेशा किस फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज x2 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन को हमेशा किस फॉर्मेट में लिखेंगे, x1 आई कैप माइनस y j कैप। x2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, x1 क्या है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन है, y क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस रेन से अचानक होने लगा बारिश, क्या होने लगा, बारिश होने लगा, ठीक है। तो इस बारिश से इस पर्सन को अब बचना है, ठीक है, तो छाता निकलेगा, ठीक है क्या। आपसे बार बार पूछा जाएगा कि छाते को कितने एंगल पे रखना है, छाते को कितने एंगल पे रखना है, यही पूछा जाएगा, ओके। तो ध्यान से समझिए। अब आ गया, अब कौन देख रहा है, अभी कौन देख रहा था, ग्राउंड से देख रहे थे, कौन, हम और आप। इसको भी कौन देख रहा है, हम और आप। कहां से देख रहे थे, ग्राउंड से देख रहे थे, ठीक है क्या। बट अब इस रेन से इस पर्सन को बचना है, उस आदमी को उस रेन से बचना है, बारिश से बचना है, तो उसको रेन ड्रॉप को देखना पड़ेगा। तो वो रेन ड्रॉप को कैसे देखेगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये था क्लाउड, ठीक है। अब रेन आ रहा है, रेन कैसे आ रहा है, और पर्सन इधर वॉकिंग कर रहा है, पर्सन इधर वॉकिंग कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा ध्यान से समझिए, पर्सन इधर वॉकिंग कर रहा है, ठीक है क्या। तो यदि बोले कि मैन को, इसको रेन किधर आते हुए दिखेगा, ये तो हमको इधर आते हुए दिख रहा है रेन, इसको रेन किधर आते हुए दिखेगा, यानी अब आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे बताइए, इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या, रेन किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मैन के रेस्पेक्ट में किसका, रेन का वेलोसिटी क्या होगा, कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अभी बताएं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, होगा क्या। अब थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन आपने निकाला x1 आई कैप माइनस वाई जे कैप, तो ये क्या हो गया, x1 आई कैप माइनस वाई जे कैप, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना निकाला हमने, x2 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना पुट करेंगे, माइनस का माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, x2 आई कैप। अच्छा, इसमें भी है आई कैप, इसमें भी आई कैप, आई कैप को बाहर कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या फॉर्मेट हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, दोनों में से आई कैप बाहर निकाल दी, आई कैप माइनस वाई जे कैप। क्लियर है क्या। यानी रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि x1 की तरफ कितना कंपोनेंट है, x1 माइनस x2, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना दिख रहा था, x1 का कंपोनेंट x1, और y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट था, y, बट नाउ द कंपोनेंट इन x डायरेक्शन दैट इज x1 माइनस x2, और y की तरफ कितना कंपोनेंट है, y। यानी इस पर्सन को x डायरेक्शन में x1 नहीं दिख के इस पर्सन को कितना दिखेगा, x1 माइनस x2। कहने का मतलब है अब यदि रेन इधर आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा बालक, इस तरह से आ रहा है, ओके। The rain is coming something like this, but this is the velocity of rain with respect to man. ये था with respect to ground velocity of rain, but ये क्या है, ये है velocity of rain with respect to man. ये इधर आते हुए दिखेगा, और उसमें x कंपोनेंट कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी में x कंपोनेंट कितना है, x1 माइनस x2। कहने का मतलब है इसका इसके तरफ, यानी इसको यदि हम इधर तोड़ें तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बालक, दिस कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना है, अब x1 नहीं है, अब है x1 माइनस x2, और y में तो y रहेगा, y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। सो y कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन दैट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज y। अब इस रेन से बचना है, किसको बचना है? इस पर्सन को। तो पर्सन को x में कितना दिख रहा है? x1 माइनस x2, y में कितना दिख रहा है? y। तो इस रेन से यदि पर्सन को बचना है तो उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा अम्ब्रेला? दिस इज द अम्ब्रेला, आर यू गेटिंग? दिस इज व्हाट? दिस इज द अम्ब्रेला। इस तरह से उसको अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा और ये है अम्ब्रेला का हैंडल, ठीक है? ये क्या है? अम्ब्रेला का हैंडल। तो अम्ब्रेला को उसको समथिंग लाइक दिस, इस तरह से रखना पड़ेगा। ये अम्ब्रेला है बालक, दिस इज अम्ब्रेला। तो ये रेन को यदि 100% यानी कंप्लीटली अवॉइड करना है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेन कंप्लीटली, यदि रेन को पूरी तरह से अवॉइड करना है तो उसको अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखना पड़ेगा? तो ध्यान से देखिए, इसको वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे रखना पड़ेगा। अरे ध्यान से समझो, कितने एंगल पे रखना पड़ेगा? वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे इस तरह से झुका के रखना पड़ेगा अम्ब्रेला को, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन में बार बार यही पूछा जाएगा कि वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखने से वो रेन को कंप्लीटली अवॉइड कर सकता है। बेसिकली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बहुत ही इजीली हम डायरेक्ट फार्मूला लिखने वाले हैं। ध्यान से देखते हैं, ये एंगल यदि कितना है? थीटा। तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बालक बताओ? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, अपोजिट एंगल, ठीक है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये है थीटा, तो ये एंगल भी हो गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट देखिए मैजिकल फार्मूला लिख रहे हैं कि थीटा कितना होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेन कंप्लीटली द पर्सन नीड टू होल्ड द अम्ब्रेला एट एन एंगल थीटा डिग्री विद द वर्टिकल। व्हाट इज दैट थीटा वैल्यू? कैसे लिखेंगे? तो इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ओके, इस ट्रायंगल में ये कितना है? x1 माइनस x2, तो नीचे भी कितना होगा? x1 माइनस x2, है क्या? और ये कितना है? दिस इज y, है क्या? तो इस ट्रायंगल में बताओ tan थीटा क्या लिखेंगे? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एंगल के अपोजिट हो जाता है परपेंडिकुलर। बेस कितना है? y, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 बाय y। तो फाइनल मैजिकल फार्मूला निकल गया क्या? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी x1 माइनस x2 अपॉन y, ठीक है क्या? मान लो ये राइट डायरेक्शन में, राइट में जो टर्म है x1 माइनस x2 बाई y, ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये राइट में आ गया 1। कितना आ गया? 1। तो tan थीटा कब 1 होता है? जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री। इसका मतलब द पर्सन नीड टू होल्ड द अम्ब्रेला एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे उसको झुका के रखना पड़ेगा, किसको? अम्ब्रेला को, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये रिजल्ट, जहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 फार्मूला है, ठीक है? ये क्या है? यहाँ से क्या निकला? थीटा क्या है? दिस इज द थीटा इज द एंगल एट विच द मैन नीड टू होल्ड द अम्ब्रेला at an angle at which the person need to hold the umbrella to avoid the rain completely। यदि मान लो रेन को कंप्लीटली अवॉइड करना है तो उसको थीटा एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करके रखना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? tan थीटा इक्वल टू x1 माइनस x2 अपॉन y। इस फार्मूले में x1 क्या है? x1 इज द x कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। व्हाट इज y? y इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। व्हाट इज x2? x2 इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ऑन द ग्राउंड विद विच इट इज मूविंग, ठीक है? बट ये सारा जो कहानी है, ये जो दो कहानी है, रेन का कहानी, मैन का कहानी, ये दोनों ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और ये पूरा कहानी किसके रेस्पेक्ट में? इस पर्सन के रेस्पेक्ट में जिसको ये अम्ब्रेला होल्ड करना है, ठीक है क्या? तो आपसे बार बार क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन और वेलोसिटी ऑफ रेन, या फिर पर्सन को कितने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करके रखना है वर्टिकल के साथ टू अवॉइड द रेन कंप्लीटली। बहुत ही जनरल फॉर्मेट है, फिर से देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होता है? इक्वेशन आपको क्या क्या इक्वेशन याद रखना है? बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन का क्या होता है? x1 i कैप माइनस y j कैप। हमेशा इस फॉर्मेट में हम आइडेंटिफाई करेंगे। वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या होगा? दैट इज ऑलवेज x2 i कैप। एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के रेस्पेक्ट में जो वॉकिंग कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है? वेलोसिटी x1 माइनस x2 i कैप माइनस y j कैप। और फोर्थ फार्मूला क्या याद रखना है? tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? x1 माइनस x2 बाई y। इतना यदि हम याद रखें तो हम किसी तरह के न्यूमेरिकल को रिलेटेड टू रेन एंड मैन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए